अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क। आज की वीडियो एक पुरानी और एक पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में, जो कि बेसिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बनाई गई थी, और वो एक जनरल नोटेशन मैंने उसको नाम दिया था। और वो बेसिकली जो जनरल नोटेशन थी आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की, कि आप या कोई भी एक रैशनल इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, अपनी उस अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। तो मैंने खैर उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दे दिया था, और जनरल नोटेशन को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, एक जनरल एक्सप्रेशन डेवलप कर दिया था कि किस तरीके से हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कौन सा होता है, और वहाँ पे किस तरीके से वो मैक्सिमम कहलाता है, और वहाँ किन दो मतलब कहने का कहते हैं कि आइटम्स के या दो ग्राफ जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या आपस में टेंजेंट होते हैं। तो उनके पर स्लोप्स को भी ड्राइव करा था, और वो एक जनरल फॉर्म थी उसकी। तो आज काम वही है, लेकिन बस थोड़ी सी एडिशन और थोड़ा सा आप कहते हैं कि वो उस जगह के ऊपर मैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए यूटिलिटी का एक एक्सप्रेशन लेकर आ गया था कि जी यूटिलिटी फंक्शन होती है एक्स एंड वाई का। अब वो एक्स एंड वाई और या कोई भी फंक्शन किस तरीके का होता है वो हमने वहाँ पे नहीं दिखाया था। और रिसोर्सेज के लिए हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट का आपका कहते हैं फॉर्मूला था, या इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पर आज जो है बजट कंस्ट्रेंट के लिए तो वही इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि यूटिलिटी का वो एक जनरल नोटेशन इसलिए की थी क्योंकि वो एक जनरल एक्सप्रेशन था कि जी फंक्शन होता है एक्स और वाई का, एक्स वाई यानी दो कमोडिटीज़। क्योंकि हम आसानी के लिए दो कमोडिटीज़ की बात करते हैं, होने को तो मल्टीपल हो सकती है, लेकिन दो इसलिए क्योंकि वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी आसानी से हो जाती है और उससे अंडरस्टैंडिंग भी समझ आती है। अगर दो पे आ गई तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल और मजीद कमोडिटीज़ पर भी आ जाएगी उसकी अंडरस्टैंडिंग, और एप्लीकेबिलिटी भी समझ में आ जाएगी। तो खैर आज हम करेंगे यूटिलिटी का एक स्पेसिफिक फंक्शन लेंगे और उससे ड्राइव करेंगे वही दो स्लोप्स। एक आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, जो कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली यूटिलिटी को डिनोट करता है, और बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप, जो कि आपका यूटिलिटी या वो सॉरी रिसोर्सेज को डिनोट करता है, रिसोर्सेज को शो करता है। और फिर जहाँ वो दो टेंजेंट हो जाते हैं एक दूसरे के, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप, तो वो जगह ऐसी होती है जहाँ हम कहते हैं कि जी वो मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें हमारे पास जो है वो आपका, मैं यहाँ से ले लेता हूँ मेरे ख्याल में। सबसे पहले हम फंक्शंस को लिख लेते हैं, यानी जो हमें काम करना है सबसे पहले। अच्छा देखिए, मैक्सिमाइजेशन हमें करनी होती है। बेसिकली हमें जो मैक्सिमाइजेशन अभी आज करेंगे वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन लैग्रांज मल्टीप्लायर के थ्रू। लैग्रांज मल्टीप्लायर बेसिकली एक मेथड है कि जिससे हम ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चले मैं बताऊंगा भी कि वो लैग्रांज मल्टीप्लायर किस तरीके से, खैर वो पिछली वीडियो में भी है। तो खैर जो यूटिलिटी का जो फंक्शन है, क्योंकि हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, तो मैक्सिमाइजेशन वाला जो फंक्शन है वो यूटिलिटी का है। तो यूटिलिटी का फंक्शन क्या है, u x.5 और y 0.5। ठीक है, यह यूटिलिटी का फंक्शन है, यानी यूटिलिटी बराबर है x और उसकी पावर दी हुई है 0.5 और y की पावर दी हुई है 0.5, यानी जो इनका शेयर है वो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट टू किसके, यानी क्या मतलब आप कहते हैं कि रिसोर्सेज कौन सी अवेलेबल है, कि जिनको यूटिलाइज करते हुए आप मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करना चाहेंगे, तो वो रिसोर्सेज बेसिकली हमारा वही बजट कंस्ट्रेंट का फार्मूला है, जो कि होता है m इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई। अच्छा जना, अब हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम पहला स्टेप ये होगा, इसमें मैं लिख भी देता हूँ इधर, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन ये है कि हम अपने इस जो बजट कंस्ट्रेंट है, मैं लिख भी देता हूँ अंदर कि ये बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट, इसको जो है वो हम इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन को एक साइड पे ले जाएंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, हमें थोड़ा डार्क होना चाहिए। तो खैर
ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हम इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू था, यानी हमें इसको यूज़ करते हुए यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना था, तो लैग्रांज फंक्शन को हम डेवलप करेंगे। ये लैग्रांज का सिंबल है, और हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, जो मैक्सिमाइजेशन का जो फंक्शन होता है, यानी जो मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है, क्योंकि देखिए अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता तो फिर कॉस्ट की इक्वेशन पहले आती, और बाद में जिसके सब्जेक्ट को हम कर रहे होते उसको, वो फिर हम बाद में लिखते। तो यहाँ पे भी देखिए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, तो हम यूटिलिटी का फंक्शन पहले लिख रहे हैं, और इसको हमने इक्वल टू 0 नहीं करा। और ये जो आपका लैम्डा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लैग्रांज मल्टीप्लायर कहलाता है। और इसके अंदर हम ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, इसको मैं पहला नाम दे रहा हूँ, पी एक्स एक्स इंटू माइनस पी वाई इंटू वाई। ये हमने इक्वेशन अंदर रख दी, यानी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट कह लें, और ये हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन हो गया, और ये हमारा जो है वो आप कह लें ये जी लैग्रांज मल्टीप्लायर, ये हमने लगा दिया। तो अब हम इसके थ्रू आगे काम करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो स्टेप आता है, देखिए असूलन स्टेप काफ़ी सारी किताबों में यहीं पर शुरू होते हैं। ये तो मैंने खाली लेकिन आपको लिख इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि सबसे पहले आपको करना है, वरना सबसे पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है जब हम करने जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको स्टेप 2 का नाम दूँ। होगा क्या कि हमारे पास इस वक्त 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इस पूरे लैग्रांज फंक्शन में, जिसको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं। एक है एक्स, एक है वाई, और एक है लैम्डा। जो प्राइस ऑफ एक्स की जो इनकम है, ये पहले से ऑलरेडी गिवन होती है, यानी आपके पास भी जब इक्वेशंस आएंगी तो आपके पास ये चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, तो हमें बाकी ये 3 चीज़ें अननोन होंगी, और फिर इसी के रिस्पेक्ट से हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन तीनों वेरिएबल्स का बारी बारी डेरिवेटिव लेंगे। क्योंकि ये सारे फंक्शन के अंदर हैं, तो ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ एक तो है नहीं कि हम कहेंगे डेरिवेटिव होगा सिर्फ, तो इसको हम दावा कहते हैं। तो ये कहलाएगा जी डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब पहले वाले फंक्शन में जो है वो एक्स यहाँ पे हमारा मौजूद है, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है। तो हम क्या करेंगे, और जो होता है जो रूल, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, 0.5 आगे आ गया, और x में से 0.5 माइनस 1 हो जाएगा, और y क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो वो ऐसे ही इसके साथ लगा रह जाएगा। ठीक है, y 0.5, मैं इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ। ओके, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपका जो, एक तो ये चीज़ होगी, और इसके साथ आप आगे भी अगर आप देखें तो देखें ये सब कुछ सेपरेट है लैम्डा के साथ, और लैम्डा बेसिकली इस ब्रैकेट, और क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो एक्स इस ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट लैम्डा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो लैम्डा तो सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा। और अब ये सारे वेरिएबल्स एम और पी वाई वाई, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन के साथ जो है ना, यानी अलहदा हुए हुए, यानी सब्ट्रैक्शन है आपस में दरमियान में, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, तो बच जाएगा खाली माइनस पी एक्स एक्स। अब पी एक्स और एक्स की जब आप देखें यहाँ पे वैल्यू पावर 1 होती है, मैं बिल्कुल आपको बेस लाइन से समझा रहा हूँ। तो पावर 1 जब आगे आ जाएगी, और एक्स के अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं सिंपल, तो होता क्या है कि 1 आगे आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 1 था, और एक्स में से 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1x की पावर 0। तो x की पावर 0 बेसिकली 1 ही हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ पी एक्स बच जाएगा और माइनस बच जाएगा, तो ये हम इसके साथ यहाँ पे माइनस पी एक्स लिखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम डेरिवेटिव लेंगे डावा लैग्रांज विद रिस्पेक्ट टू डावा वाई। इसमें भी यही सीन होगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे y 0.5 माइनस 1 और x 0.5 एज इट इज आ जाएगा, और प्लस लैम्डा, और यहाँ भी माइनस का पी वाई आ जाएगा। ठीक है, इक्वल। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी चीज़ वही होगी जो कि हमने पहले स्टेप में करी थी, कि आप मैं इधर से इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ, बिल्कुल क्या कि हम फिर डावा लैग्रांज विद रिस्पेक्ट टू डावा लैम्डा लेंगे। तो क्योंकि लैम्डा अगर आप ऊपर देखें, मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, कि ये डावा के साथ जो है अंदर पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म है वो सारी आ जाएगी, और डावा खुद जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि वो भी देखें पावर 1 के साथ ही, जैसे एक्स के साथ हुआ अंदर वाले। तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट आ जाएगा m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। अच्छा, इक्वेट टू 0 करना लाजमी, और देखें ये पहला वही जो स्टेप जो ऊपर था वही ये इक्वेशन वैसी ही बन गई। तो ये 3 इक्वेशन बन गई हैं, जिनको मैं नाम दे देता हूँ 2
और 3 और फिर 4। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम उसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और मेरे ख्याल में इसको हम लैम्डा की टर्म में लिख लेते हैं। तो लैम्डा की टर्म में जब आप लिखेंगे तो होगा क्या कि अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो मैं कहता हूँ कि इधर ही कर लेते हैं इसको, लेकिन थोड़ा पेन दूसरा यूज़ कर लेते हैं या कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं। ऑरेंज ये ले लेते हैं ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। चलिए, अब अगर आप इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा 0.5 x माइनस 0.5 y 0.5 माइनस लैम्डा पी एक्स इक्वल टू 0। और अगर आप जब इसको फर्दर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि लैम्डा को आप एक तरफ ले जाएं। जब आप लैम्डा को माइनस लैम्डा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का लैम्डा पी एक्स इक्वल टू ये पूरी की पूरी टर्म, जिसमें क्योंकि ये 0.5 x माइनस 0.5 है तो इसको मैं नीचे ले आऊँगा डिवाइड में, और y ऊपर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा y 0.5 और x 0.5। और अब आप इस पी एक्स को भी इधर लेकर आ जाए। जब आप इस पी एक्स को भी इधर ले आएंगे तो वो क्या जाएगा कि ये पी एक्स में यहाँ से हटाया था क्योंकि मेरे पास तो ये बोर्ड का एक तरीके से काम कर रहा है तो ये मेरे लिए तो ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको जब बुक में लिखेंगे तो आप प्रॉपर करना पड़ेगा। तो ये पी एक्स आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखें आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और आप खुद भी कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा लैम्डा 0.5 x 0.5 y 0.5 और पी वाई, ठीक है। और ये एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करना है हमें, अब हम करेंगे जनाब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को इक्वेट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो क्या होगा जी, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी इक्वेशन लैम्डा की, ये भी लैम्डा की, और इनके अंदर इनके फंक्शन जाएंगे जो कि क्या होंगे 0.5 y 0.5 और x 0.5 और यहाँ पे आपका 0.5 और x 0.5, ये मैं वापस पढ़ ले आता हूँ। ओके, 0.5 x 0.5 और अपॉन में y 0.5, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें पी एक्स और पी वाई भी मैं भूल गया, आगे इसमें पी एक्स लिखता हूँ और इसमें पी वाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हम इसको अगर हम पी एक्स और पी वाई को एक साइड पे कर दें और अगर इसको थोड़ा मजीद सॉल्व कर लें तो जो इसकी शक्ल आएगी वो कुछ इस तरह आएगी कि पी एक्स जो है वो इधर चला जाएगा और ये मैं इधर ले आता हूँ, तो ताकि हम इसको ज़रा शॉर्ट आउट कर लें। तो होगा ये कि जी जनाब ये पी एक्स इधर आ गया, ये वाला उठकर इधर आ गया, और जो ये 0.5 x 0.5 था वो इधर आ गया। तो होगा ये कि जी, ये तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि जी y 0.5 और अपॉन में इसके ये आ गया 0.5 और x 0.5 और x 0.5 ये वाला पहले से यहाँ लिखा हुआ था, ये ऐसे रह जाएगा x 0.5, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये y 0.5 था ये उठकर ऊपर आ जाएगा इसके साथ, यानी मैं यहाँ लिख दूँगा इसको, थोड़ा सा बल्कि रब करके लिख थोड़ा सही लगे कि एक तो ये वाला है और इसके साथ ये y 0.5 भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में इधर आ रहा है और इक्वल टू उधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 y 0.5 और y 0.5 और ये पी वाई यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा। तो अब जब आप देखें तो 0.5 से 0.5 कैंसिल और y 0.5 और y 0.5 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 0.5 1 हो जाएगा, तो y अपॉन x हो जाएगा, ये भी ऐसे ही होगा सेम, और ये बन जाएगा पी एक्स ओवर पी वाई। तो देखिए ये एक इक्वेशन आप कह लें, इसको 5 हम इक्वेशन कहते हैं, ये फॉर्म हो गई। अब चूंकि मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी और पिछली भी क्लास के अंदर या पिछली भी वीडियो में मैंने ये बताई थी कि जनाब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कब होती है, वो उस वक्त होती है जब हम ये कहते हैं कि जी एक बजट कंस्ट्रेंट है और उस पर आपके पास इंडिफरेंस कर्व है, मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व, ये गलत। अब आपको इस गिवन रिसोर्सेज के साथ यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, और हर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम हो तो यूटिलिटी जो है हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हायर होती है, यानी ये 2 ये 1 और ये 0 का है, मतलब कि हमने इनको नंबर्स दे दिए कि भाई ये लेवल्स इनके हैं जब 1 2 3 होते हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस पे होगी। और अब आप देखें, और यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती ही उस पॉइंट पर है जब इंटरसेक्ट ना करे, यानी जैसे कि ये पॉइंट है कि जहाँ पे आपका बजट कंस्ट्रेंट और ये आपस में इंटरसेक्ट कर, तो इंटरसेक्ट ना करे, लेकिन जहाँ पे वो टेंजेंट होंगे, टेंजेंट उसी वक्त होंगे तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। देखिए यहाँ आप देखें ना, तो स्लोप हम बेसिकली निकालते हैं किसी भी लाइन पॉइंट के, और टेंजेंट देखते हैं। तो अगर हम इंडिफरेंस कर को टेंजेंट निकालें तो उसका पॉइंट के पास लाइन यू बन रही है वर्टिकल, और अगर हम बजट कंस्ट्रेंट का निकालें तो लाइन यू बन रही है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है इनके स्लोप्स। लेकिन अगर आप जब यहाँ इस पॉइंट पर आएंगे जहाँ दोनों टेंजेंट है सिर्फ टच करके जाएंगे, तो देखिए दोनों के जो है वो लाइन ऐसी बनेगी। अगर मैं इसको प्रोमिनेंट भी करना चाहूँ किसी और उससे, तो कुछ इस तरह बनेगी, ये ऐसे। जबकि और देखें, और कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। आप कह लेंगे, कहते हैं कि जी ये डिफरेंस कर्व है और ये बजट कंस्ट्रेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो बेसिकली अब आप यहाँ से देखें कि ये जो आपके पास आया है ना, y एंड x, ये आपका बनेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी आप इसको कहते हैं, जो कि बेसिकली अगर मैंने पिछली वीडियो में भी आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। और ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनी, आप ऊपर देख सकते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन को हमने क्या करा, अगर आप डायरेक्टली इस यूटिलिटी फंक्शन को करते जो हमने ऊपर फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, तो मैं ये भी देख लें, आपको शॉर्टली करके दिखा देता हूँ कि ये x.5 है और ये y.5, ये इसका फंक्शन था। तो अगर आप इसकी डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x लेते, तो आपके पास क्या आया था, 0.5 x 0.5 -1 और y 0.5। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए क्या हो जाता, जब आप y के रिस्पेक्ट से लेते तो वो आपका बन जाता y 0.5 -1 और x 0.5। और जब आप देखें दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज हैं, ये भी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x हो गई, क्योंकि आप यूटिलिटी को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के बढ़ने से यूटिलिटी कितनी चेंज होगी, और इधर y के बढ़ने से यूटिलिटी कितनी चेंज होगी। अब अगर आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो देखें 0.5 से 0.5 कैंसिल, और वही x क्योंकि -0.5 आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये y -0.5 आ रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा। यानी हो कुछ यूँ जाएगा कि ये x -0.5 और y 0.5 और नीचे y -0.5 और x 0.5, तो y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो ये वापस से y अपॉन x, ये वही बन गया, मैंने क्लिक करके दिखा दिया, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ही है, ये MRS है। और ये जो है आपका px ओवर py, ये बेसिकली प्राइस रेशो है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम अब वो कमोडिटीज के वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं प्रॉपर के, कोई भी कमोडिटी चाहे वो एक्स हो और वाई हो, तो उसकी जो क्वांटम होगा या उसका कहने का वो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या होगा, जो कि आपको ये बता देगा कि भाई आप अगर यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए। यानी जब आपके पास अमाउंट्स अवेलेबल होंगी, यानी आपके पास इनकम अवेलेबल होगी, आपका प्राइसेस अवेलेबल होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो है, अगर आप चाहें तो आप उसमें भी पुट करके डायरेक्टली, अगर आपका यूटिलिटी फंक्शन यही होता है, तो फिर आप डायरेक्टली पुट करके भी ये निकाल सकते हैं कि उस कमोडिटीज़ की एक्चुअल में वैल्यू कितनी होगी। तो उस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमने फिफ्थ इक्वेशन बनाई है, इसको हम किसी भी एक कमोडिटी की टर्म के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो वो मैं इधर कर रहा हूँ इसी ब्लू पेन से कि एक्स की टर्म में, या मैं चले वाई की टर्म में कर लेता हूँ इसको, क्योंकि वाई ऊपर लिखा हुआ तो ईजी होगा। तो वाई की टर्म में अगर मैं सॉल्व करूँ तो बनेगा वाई इक्वल्स टू पी एक्स ओवर पी वाई, और इधर एक्स, ये आ गई आपकी इक्वेशन जो वाई की फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को, जो कि सिक्स्थ इक्वेशन में कह रहा हूँ, इसको हम ऊपर जो थर्ड इक्वेशन थी, जो कि हमारे फोर्थ इक्वेशन थी, जो कि थी एम माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इक्वल्स टू 0, इसमें हम पुट कर देंगे। जब हम इसमें इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन का या एक कमोडिटी का वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, कैसे कि m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई, और y की जगह पे हम ये लिख देंगे पी एक्स और पी वाई अपॉन ओ इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब पी वाई से देखें पी वाई कैंसिल हो गया, और ये माइनस पी एक्स एक्स और ये माइनस पी एक्स एक्स बन जाएगा m माइनस 2p एक्स एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर x के लिए, तो ये बेसिकली बन जाएगा, क्योंकि 2p एक्स एक्स जो है वो माइनस का उधर जाएगा इक्वल्स टू के, तो ये बन जाएगा m इक्वल्स टू एक्स, और ये 2p एक्स जो है ये आपके पास, मैं अगर इसको भी सॉल्व कर लूँ, लिख देता हूँ चले यहाँ पे 2px हो रहा होगा, और ये 2px जब इधर नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू m ओवर 2px।
ठीक है, तो ये आपकी बन गई वो कमोडिटी की वो एक्सप्रेशन कि आप कितना यूटिलिटी मैक्सिमाइज अगर करेंगे तो आप एक्स कितना कंज्यूम करेंगे, आपकी कितना एक्स होना चाहिए। यानी अगर आपका इनकम और प्राइस ऑफ एक्स हो तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि भाई इस यूटिलिटी फंक्शन के साथ मैं इतनी क्वांटिटी एक्स करूँगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को जो फिफ्थ इक्वेशन थी इसको पहले एक्स के लिए सॉल्व करें और फिर इस को जाके इसमें पुट कर दें एक्स की जगह पे, तो वो निकल आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपने एक्स तो निकाल लिया, आप इस एक्स को आप इस सिक्स इक्वेशन में जाके यहाँ पुट कर दें तो वाई भी निकल आएगा। कैसे, देखिए मैं करके बताता हूँ कि जी वाई इक्वल्स टू पी एक्स ए और पी वाई और एक्स के अंदर आ गया एम ओवर टू पी एक्स, तो ये पी एक्स और पी एक्स कैंसिल हो गया और सिंपली डायरेक्टली आपके पास डायरेक्ट आ गया क्या, वाई इक्वल्स टू एम ओवर टू पी वाई, ये वाई के लिए। तो जनाब इस तरीके दोनों कमोडिटीज़ हमने जो है वो आपको बता दिया कि दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी या एक्सप्रेशन कैसा होगा, क्योंकि पुराने वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये इस तरीके से नहीं निकली थी। उनके पास फंक्शंस तो थे लेकिन एग्जैक्ट इस तरह का कोई फंक्शन नहीं आ रहा था, और ये उसी वक्त आएगा जब आपके पास स्पेसिफिक कोई यूटिलिटी का फंक्शन होगा। अगर यूटिलिटी का फंक्शन डिफरेंट होगा तो ये वैल्यूज़ और ये एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क के तौर के ऊपर भी और वैसे भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कहता हूँ कि आप यूटिलिटी फंक्शन रखें x.3 और y.7, और अगर कोई चीज़ मुझसे पूछनी है तो मेल करके या कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि हमारे पास जो है ये हमने स्पेसिफिक नोटेशन कर लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यूज़ रख के मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, और इससे फिर हम यूटिलिटी की भी और साथ ही साथ पूरी इनकम वगैरह जो दी होगी उन्होंने हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो दो वीडियो इस तरीके से हो गई, तो लास्ट वीडियो हमारी इस लैग्रांज मल्टीप्लायर पे वो आएगी जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आई होप क्या कहते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।